ये संसार में जीव सुख पाने के लिए लगा हुआ है और उसे सुख तो मिलते नहीं, दुख नष्ट नहीं होते और उल्टा दुख ही दुख मिलते जाते हैं। इसका कारण क्या है? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमम्बा। बोले सुख के लिए लगा हुआ है जीव, लेकिन सुख तो मिलते नहीं और उल्टे दुख ही दुख मिलते जाते हैं। प्यारे, हम सब सुख पाने के लिए ही तो लगे हैं। जब एक बालक पैदा होता है ना, तो माता पिता सोचते हैं कि ये पढ़ लिख जाएगा फिर हम सुखी हो जाएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ा लें फिर सुखी हो जाएंगे। बालक पढ़ जाता है, फिर नौकरी का दुख, अब नौकरी लग जाए तब सुखी होंगे, नहीं तो जीवन बेकार है। अब ये संसार के काम का तो रहा नहीं, इतना पढ़ लिख गया है तो अब खेत में तो काम करेगा नहीं, तो अब तो इसकी नौकरी लग जाए तब सुख मिलेगा। नौकरी लग जाती है, फिर माता पिता सोचते हैं कि एक बढ़िया संस्कारवान बहू मिल जाए तब सुखी होंगे, नहीं तो सुख नहीं है। बहू आ गई और 2-4 साल नाती नहीं हुआ तो फिर दुखी। फिर जाएंगे संतों के पास, मंदिरों में, फिर बस मन्नतें मांगेंगे कि हे भगवान एक नाती हो जाए फिर हम भजन करेंगे, फिर हमें कुछ काम नहीं करना। लेकिन जैसे ही नाती हुआ फिर बाबा की आसक्ति चिपक गई नाती में। अब कहें कि अब नाती हो गया भजन करो, बोले महाराज भजन तो कर लेते पर नाती हमारे बिना रह नहीं सकता। अब नाती में आसक्ति चिपक गई। अब आप बताओ, जब से हम पैदा हुए हैं और मरने तक पहुंच गए हैं तब तक कभी जीवन में सुख मिला? क्या रे? संसार दुखालय, ये संसार दुखालय है। जैसे आप पुस्तकालय में जाएंगे तो वहां क्या मिलेगा? पुस्तक। औषधालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा? औषधि। भोजनालय में जाएंगे तो भोजन। ऐसे ही ये संसार दुखालय है, यहाँ पर सुख का तो लेस मात्र भी नहीं है। और हम इतनी नादानी करते हैं कि इस सुख को ढूंढते ढूंढते अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं, पर सुख तो मिलता ही नहीं है। गोकर्ण जी ने कहा था अपने पिताजी से, आत्मदेव से, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवेना। पिताजी, आप इस संसार में सुख ढूंढ रहे हो ना, न चेन्द्रस्य सुखम किंचन, इंद्र को भी सुख नहीं है। अगर बेचारे इंद्र को सुख होता तो गौतम ऋषि के आश्रम पर अहिल्या के साथ छल करने क्यों आता? स्वर्ग में सुखों की कमी थी, स्वर्ग में भोगों की कमी थी, अप्सराओं की कमी थी? नहीं। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित, इंद्र को भी किंचित मात्र सुख नहीं है। अगर सुखी होता तो स्वर्ग लोक को छोड़ के या मृत्यु लोक में आता सांप लेने के लिए, शापित होने के लिए। न सुखम चक्रवर्तिना, मानस में जो प्रताप भानु राजा है ना, वो एक छत्र राज्य था उसका। एक छत्र राज्य होने के बाद भी सुख मिला नहीं मिला। एक तनु के पास पहुंच गया और क्या मांगता है?
जरा मरण दुख रहित तन, समर जिते जन कोय। एक छत्र रिपुहीन महे, राज्य कल्प सत होय। जिसका एक छत्र राज्य है पूरी पृथ्वी पर, उसको भी सुख नहीं है। एक तनु से कह रहा है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं हूं, कभी मरूं नहीं, और इस पृथ्वी पर 100 कल्पों तक मेरा एक छत्र राज्य बना रहे। उसने कहा ऐसा ही होगा, और बढ़िया उपाय बता दिया कि ब्राह्मणों को भोजन करा, क्योंकि तुझे ब्राह्मणों के अलावा किसी से नुकसान होने वाला नहीं है। और कथा तो आपको पता ही है, मांस भोजन में बना दिया उसने। जो एक छत्र राज्य करने वाला था, संतोष नहीं हुआ, धर्मात्मा राजा था प्रताप भानु, रावण बन गया। क्यों? क्योंकि सुख नहीं मिला। सुख की खोज में धर्मात्मा राजा से रावण बन गया, और फिर भी क्या मांग रहा है? हम काहू के मरहिन मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। एक छत्र राज्य से संतोष नहीं हुआ, धर्मात्मा से राक्षस बन गया, और राक्षस बन के भी वही कामना, हम काहू के मरे न मारे। और क्या सच में उसकी वो कामना पूरी हुई? नहीं हुई प्यारे। आत्मदेव ने कहा तो इस संसार में कोई तो सुखी होगा। बोले हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि सुखी नहीं हो? लेकिन जो कामनाओं में लगे हुए हैं, जिनकी कामना वासना पूरी नहीं हो रही, वो सुखी नहीं हो सकते। बोले तो फिर सुखी कौन है? सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। जो विषयों से विरक्त हैं, जो भोगों से विरक्त हैं, वो मुनि एकांत में रहते हैं और सुखी हैं। जो भोगों में लगे हुए हैं ना, वो सुखी नहीं है। सुखी केवल वही है जो विषयों से, भोगों से विरक्त है और भगवान का भजन करता है।